रुख कर लेते हैं बिहार का, क्योंकि वहां पर भी बीती रात गोलियों की धाए से लोग दहल उठे। एक नहीं तीन शहरों में फायरिंग की घटना सामने आई है, कई लाशें बिछ गईं। पहली वारदात बिहार के आरा से सामने आई है, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने 2 मासूम बच्चों समेत 7 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। 2 की मौत की जानकारी मिल रही है, तो वहीं 5 लोग गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इलाज उनका वहां पर चल रहा है। बताया जा रहा है कि वारदात पुरानी रंजिश का नतीजा है और लहरपा गांव में कमलेश कुशवाहा नाम के व्यक्ति के घर बारात आनी थी। बताया जा रहा है कि बारात दरवाजे पर पहुंचने ही वाली थी, जिसके चलते रास्ते में जाम लगा हुआ था। इसी दौरान कुछ थार गाड़ियां यहां पर पहुंचती हैं, उसमें सवार लोगों से कुछ कहासुनी होती है और देखते ही देखते बात गोलीबारी तक पहुंच गई। राहुल और लवकुश नाम के 2 युवकों की मौत हो गई है। इन दोनों युवकों का नाम बीजेपी नेता बबलू सिंह की हत्या में सामने आया था, जिनकी साल 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक ये विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि बारात के दौरान दोनों मृतकों के थार से जाने के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद ये वारदात हुई। 7 लोग पहले घायल बताए जा रहे थे, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 का इलाज अभी भी चल रहा है, नाजुक स्थिति है। हालांकि पुलिस तमाम एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये गोलियां चली हैं, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बिहार के आरा में ये फायरिंग का मामला सामने आया है। एक बारात जा रही थी, जाम की स्थिति थी, थार गाड़ी में कुछ लोग सवार होकर आते हैं और अंधाधुंध यहाँ पर फायरिंग होती है। इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और हालातों को नियंत्रण में करते हुए आगे की जो जांच और कार्रवाई है वो बढ़ाई जा रही है। फायरिंग में अब तक 2 की मौत हो गई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 युवकों का इसमें नाम सामने आया है, लवकुश और राहुल। ये वो 2 युवक हैं जिनका नाम बीजेपी नेता बबलू सिंह की हत्या में भी सामने आया था। साल 2022 में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक ये जो पुरानी रंजिश के चलते विवाद है वो चला आ रहा था। बताया जा रहा है कि बारात के दौरान दोनों मृतकों के थार से जाने के दौरान ये पूरा विवाद हुआ और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना में 2 मृत्यु होने की सूचना है। एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जिसका नाम लवकुश है, तथा एक व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में इलाज के क्रम में होने की सूचना पाई गई है, जिसका नाम राहुल है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना से संबंधित जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया जा रहा है तथा घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो गोलियां सिर्फ आरा में नहीं चली, बल्कि सीतामढ़ी और रोहतास में भी बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। रोहतास में दिनारा इलाके के भड़सरा में ज्वेलरी का कारोबार करने वाले प्रिंस कुमार सेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी उन्हें मारकर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि जो गहने से भरा बैग है वो भी उनसे छीनकर ये जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब प्रिंस दुकान से घर अपने वापस लौट रहे थे। मृतक की पत्नी ने पारिवारिक विवाद का भी आरोप लगाया। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है। तो वहीं सीतामढ़ी की बात करें तो पंचायत समिति सदस्य के पति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात सोनबरसा के रोहुआ इलाके की है। मृतक राजू कुशवाहा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ऐसे में पुलिस इस पूरे मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देख रही है। एक तरफ तो जहां आरा से सामने आती है खबर, जहां पर गोलीबारी में 2 युवकों की हत्या कर दी गई, दूसरी तरफ बिहार के ही सीतामढ़ी में भी हत्या से सनसनी फैल गई। बिहार में कई स्थानों पर गोली चली और कानून व्यवस्था पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं।